ये वो लोग हैं जिनकी वैसे तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और वीडियोस में मैंने पाया कि ये किसी एक नाम की तरफ बायस्ड है और क्या गजब का खोखला ज्ञान दिया है। मेरे देश के पास ही खुद का कोई स्वाभिमान नहीं है, खुद की कोई आईडी नहीं है जो उसके स्वाभिमान की जेन्युइन जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। और यदि इस देश का जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनके पास लाखों की व्यूवरशिप है वो भी निष्पक्ष तरीके से बातें नहीं रखते। नमस्कार साथियों, पूरे देश की जनता आज दो हिस्सों में बटी हुई है, इंडिया वर्सेस भारत। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, बाबा हो, पॉलिटिशियंस हो या बिजनेसमैन हो, यहाँ तक कि सबके तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आ गया है। बट मुझे इस बात का दुख है कि किसी ने भी निष्पक्ष तरीके से इस पर कोई भी बात नहीं कही। आइए आज की इस एपिसोड में समझने की कोशिश करते हैं कि इस देश का नाम क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, कौन सा नाम सही है और कौन सा नाम गलत। मैं ये तो कोई डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ आज, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एक बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से थिंकिंग डेवलप हो जाएगी कि जब देश में इस तरह की कोई लड़ाई हो तो हम दूसरे एंगल से भी चीजों को देखना जानते हो। ये वो लोग हैं जिनकी वैसे तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरी उम्मीद भी थी कि ये देश को इस मामले में जागरूक जरूर करेंगे, लेकिन इन सब का वीडियो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि इनकी वीडियोस में मैंने पाया कि ये किसी एक नाम की तरफ बायस्ड है और साथ ही साथ ये हिस्ट्री और इधर उधर की इन्फॉर्मेशन ज्यादा कर रहे हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की जगह। हम सबकी गलती ये है कि हम कई बार बायस्ड तरीके से सोचते हैं। हमको लगता है कि भारत नाम हमें अच्छा लग रहा है, ये देश की मिट्टी से जुड़ा है तो यही नाम होना चाहिए। आज मैं आपको इन सबसे ऊपर कुछ और दिखाने वाली हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, ऐसे कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने बोला कि अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत लिखा जा रहा है, दोनों ही नाम सही है। क्या गजब का खोखला ज्ञान दिया है, यानी ध्रुव को पोल राठी कर दिया जाए तो अच्छा लगेगा क्या? पूजा पांडे को वर्षिप पांडे कर दिया जाए अच्छा लगेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने पलटने से ये जरूरी नहीं हो जाता कि आपकी बातें कितनी निष्पक्ष है। थोड़ा सोच कर देखिए कि आपके खुद की जिंदगी में यदि आप अपना नाम बदलना चाहें, हिंदी को अंग्रेजी, अंग्रेजी को हिंदी करना चाहें, तो ऐसी कौन कौन सी रूल्स हैं जो इसके पीछे काम करेंगी और आप अपना नाम हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में कर सकते हैं कि नहीं। एक बात याद रखिएगा, ए को बी करना है या कोई एक अल्फाबेट सिर्फ चेंज करना है या रिमूव करना है तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इतने सारे कड़े नियम बने हुए हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है हमारे देश की खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। अब आप हंसेंगे कि देश की आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, थोड़ा वेट कीजिए, समझते हैं कैसे देश की आइडेंटिटी नहीं है। हम सबके पास में सैकड़ों आईडी कार्ड हैं जो हमारे नाम और हमारे स्वाभिमान की रक्षा करती हैं, लेकिन शर्म की बात है मेरे देश के पास ही खुद का कोई स्वाभिमान नहीं है, खुद की कोई आईडी नहीं है जो उसके स्वाभिमान की रक्षा करती हो, जो उसके नाम, उसके पावर और पोटेंशियल्स की रक्षा करती हो। ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन सोच कर देखिए कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम लोग टॉयलेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये देश का स्वाभिमान है, ये देश की डिग्निटी है, ये भारत की डिग्निटी है। इंडियन टॉयलेट सुना तो होगा आपने खुद भी बोला होगा। जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश के कानून ने हमें इतनी सारी व्यवस्थाएं दी हैं, उसी देश की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, खुद की कोई स्वाभिमान नहीं है, खुद का कोई सम्मान नहीं है। जो आता है इस नाम का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर लेता है। कोई पॉलिटिशियन पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वाओ, भारतीय लगा देने से कितनी बड़ी देशभक्ति झलकती है इनकी टीम में। ठीक इनके अपोजिशन वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंडिया नाम का इस्तेमाल करेंगे और ये अपने आप को देशभक्त बताएंगे। आप सोच कर देखिए, इतने वर्षों में इतने दिन रात घंटे मिले इनको इस नाम के बारे में, देश की आइडेंटिटी के बारे में सोचने के लिए, लेकिन इन्होंने कभी नहीं सोचा। इन्होंने सिर्फ तभी सोचा है जब इनका अपना कोई पॉलिटिकल फायदा होगा। अब अगर देश का नाम भारत रख दिया जाए तो पूरे विश्व में ये मैसेज जाएगा कि भारत जिस कंट्री का नाम है वहीं से एक पॉलिटिकल पार्टी निकलती है जिसके नाम के साथ भी भारतीय लगा है। इसका मतलब इस देश की जेन्युइन जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। और यदि इस देश का नाम इंडियन कर दिया जाए, जो अपोजिशन वाले हैं कह रहे हैं कि इंडिया करो, इंडिया ज्यादा फेमस है, उनका भी अपना फायदा है। अगर इस देश का नाम इंडियन हो जाएगा तो विदेश में ये मैसेज जाएगा कि वहां पे रूल करने वाली एक पार्टी है या फिर वहां की जो वर्तमान की पार्टी है वो बेचारी बहुत खतरे में है। क्यों? क्योंकि उस देश की जो वास्तविक पार्टी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो ठोकरें खा रही है। हमें उसकी बात सुननी चाहिए। वो उस देश के वास्तविक रूलिंग पार्टी है। मामला आपको भले ही समझ में ना आए, लेकिन पॉलिटिशियंस अच्छी तरह से समझते हैं उनके फायदे की कौन सी चीज है। इंडिया हो या भारत, कौन कब और कैसे यूज कर सकता है इस नाम को, इसकी प्रॉपर रूल होनी चाहिए, तभी देश का स्वाभिमान वास्तव में बचा रहेगा। नहीं तो ये लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस नाम का इस्तेमाल करते रहेंगे। और इस बात के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि देश का नाम कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता, ना कोई कंपनी रख सकती है, ना कोई पॉलिटिशियंस रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनको तो फायदा लेना है। इन
पॉलिटिशियंस की हरकतों को देखकर दुख तो होता ही है। ज्यादा दुख होता है जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनके पास लाखों की व्यूवरशिप है वो भी निष्पक्ष तरीके से बातें नहीं रखते। कहते हैं हिंदी में भारतीय, अंग्रेजी में इंडिया हो गया। क्या अमेरिका की कोई हिंदी हो सकती है क्या? हिंदी में अमेरिका को कुछ और बोला जाता है क्या? बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स दिए आपने, लेकिन कितना घटिया एग्जाम्पल था ना। अंग्रेजी ग्रामर की ऐसी तैसी करके रख दी। और आपको बता दे कि किसी व्यक्ति का नाम हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर वो व्यक्ति अपना नाम चेंज कराना चाहता है तो उसको उस रूल, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो बड़ा ही लेंदी है। अखबारों में छपवाओ, यहाँ टंगवाओ, वो करो। अगर अपना नेम चेंज करवाना है तो सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ को मंथ के 2 की जगह पे 22 करवाना है तो उसके लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। इस देश के नागरिकों के पास 10-10, 15-15 आईडी कार्ड्स हैं, सब सिमिलर हैं। इनफैक्ट मैं दूसरे की आईडी यूज नहीं कर सकती, ना दूसरा मेरा आईडी यूज कर सकता है। अगर किया तो बहुत हाई लेवल की पनिशमेंट है। लेकिन देश का नाम तो देखो, कितनी इज्जत दी है इन लोगों ने। लॉ मेकर्स का दिमाग उस वक्त न जाने कहां था जब ये भारत को इसका नाम दे रहे थे। कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाया। देखकर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पॉलिटिकली बायस्ड थे। उनको पता था कि इस देश में 2 पार्टी है, एक बीजेपी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इन दोनों पार्टीज को कहीं न कहीं से फायदा पहुंचाना है। इसलिए जरूरी है कि इस देश को इंडिया दैट इज भारत जरूर किया जाए, ताकि सदियों तक यही पार्टी रूल करेंगे। क्या आपने इन 2 पार्टीज के अलावा किसी दूसरी पार्टी को सुना भी है इस देश में रूल करते हुए? और आगे सुनेंगे भी नहीं। यही लोग हैं इस देश के कर्मदाता, और ये हमेशा चाहेंगे कि आपको इन 2 मुद्दों पे लड़वाया जाए। जिस देश के नागरिकों के नाम के लिए इतने सारे नियम, कानून और सुरक्षा कवच हैं, उस देश का खुद का कोई सुरक्षा कवच नहीं है। कोई आता है कहता है इंडियन मुजाहिदीन, बम फोड़ के जाएंगे इंडिया के नाम पे। दूसरा आता है कहता है सहारा इंडिया, वाह, सहारा देने के नाम पे भारत का नाम ऐड किया। सहारा इंडिया, सहारा देंगे इंडिया के लोगों को। क्या किया? लूट के ले गए। थोड़ी और डीप हिस्ट्री में जाओगे तो पता चलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, कितना खोखला किया इस कंपनी ने इस देश को इंडिया नाम रख करके। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे ऐसी कोई स्टेटमेंट देने की आवश्यकता ही नहीं है कि आपको ना पता हो। वर्तमान समय में भी ऐसी कई सारी चीजें हैं। इस देश का नाम चाहे कुछ भी रख लो, मेरे लिए इस देश का चाहे कुछ भी नाम रख लो, जब तक उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं होगी, उसके नाम के प्रयोग के लिए ऐसे कोई रूल्स नहीं होंगे, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, ऐसे कोई कानून नहीं होंगे कि कोई भी मुझे मूर्ख न बना सके। कोई भी कहीं से भी मुंह उठा के इस देश का नाम रख लेगा, अपने साथ जोड़ लेगा और हमें बर्बाद करेगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।